हाय दोस्तों, कैसे हो? नमस्ते। आप लोगों का प्यार मुझे वापस खींच लाया और मैं तो आज नहा धो के भी आया हूँ। ठीक है, थोड़ा नहा लिया था भाई, गर्मी गर्मा लग रहा था, गर्मी लग रहा था। ठीक है, तो दोस्तों अपन आज पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस का कंटिन्यूअस का अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, पेन कॉपी लेकर आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि हमें इस बैटल राउंड में सभी को धने 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 मार देना है। ठीक है, तो टॉपिक डाल लीजिए, है ना, भेजा खोल लीजिए, किवाड़ी बंद कर लीजिए, पूरा ध्यान होना चाहिए आज के टॉपिक पर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है। ठीक है, करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करो, टॉपिक डाल लीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, मैंने बताया हर टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हर टेंस में चार तरह के सेंटेंस बनेंगे। पहला बोलो बच्चों, मुंह खोलो, भग से बोलो। पहला क्या है? अफर्मेटिव। दूसरा क्या है आपका? नेगेटिव। तीसरा पता है आपको, इंट्रोगेटिव। और चौथा आपको भी पता होगा। बस फिर क्या, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब ऐसा, जो पास्ट में समझ जाओ, पास्ट टेंस यहाँ पर क्या है, हम बात करने वाले हैं भूतकाल की, जो काम आपका भूतकाल में था या हो रहा है, जो भी है। ठीक है, बट पास्ट कंटिन्यूअस के नाम जो काम भूतकाल में हो रहा था। ठीक है, जैसे कि मैं कल खेल रहा था, बट अभी नहीं, मैं भूतकाल में खेल रहा था मतलब। तो ऐसी घटना जो पास्ट में चल रही थी, उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्पेलिंग एकदम झकास लिखने का, बिंदास लिखने का और बोल लेने का। भाई पास्ट कंटिन्यूअस की टेंस भी कोई पूछे, बोले भाई कंटिन्यूअस की स्पेलिंग बताओ, तो बोलते हैं CUNTUUE। ठीक है, चलो, तो ये है इसका पास्ट कंटिन्यूअस का पहला टेंस पढ़ेंगे आज, और पहला सेंटेंस होगा आपका अफर्मेटिव। क्या है गाइस आपका? अफर्मेटिव, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सकारात्मक। क्या बोलते हैं बच्चों? सकारात्मक। ठीक है, इसकी पहचान देखो क्या होती है। पहचान इसकी ये होती है, इसको आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे बच्चा? ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी के वाक्य के अंत में, जैसे बताया था मैंने, हिंदी के वाक्य के अंत में कंटिन्यूअस है मतलब रहा तो आना ही है, कंटिन्यूअस है तो मतलब रहा तो आना ही है। हिंदी के वाक्य के अंत में, ठीक है, रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, आदि वाक्य आते हैं। रहा था, रही थी और रहे थे। हुआ था, हुई थी, ऐसे भी शब्द आ सकते हैं। थोड़ा सा घुमा फिरा के वो आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं, तो कृपया आप लोग कंफ्यूज ना हो। कंफ्यूज कैसे हो जाओगे जब हम हैं तो? किस बात का गम है सर? यही तो गम है। ठीक है, तो यह है रहा था, रही थी, रहे थे और हुआ था, हुई थी। ये तो हिंदी की पहचान हो गई। ठीक है, इसका रूल लिख लो। रूल क्या है बच्चों? पहले सब्जेक्ट आएगा, कर्ता कारक आएगा, फिर क्या आएगा? वॉज वर आएगा बच्चों। क्या आएगा? वॉज वर आएगा, और वर की फर्स्ट फॉर्म में अपन ING लगाएंगे। ठीक है, फिर क्या आएगा? आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये सब रूल है। ठीक है, रूल को उतार लीजिए। सब्जेक्ट वॉज वर, वर की फर्स्ट फॉर्म में ING के साथ हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कैमरा बहुत पास है, मैं बहुत दूर नहीं, आपके पास ही हूँ, बस थोड़ी सी विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो वॉज वर, वर की फर्स्ट फॉर्म में ING याद रखना, वॉज। ठीक है, पास्ट टेंस में आई रखना, आई पास्ट टेंस में सिंगुलर हो जाता है, आई पास्ट टेंस में सिंगुलर हो जाएगा। मीन्स आई, ही, शी, इट, और नेम के साथ बच्चों हमेशा लगाना पड़ेगा आपको वॉज। ये सब्जेक्ट हो गए, आई, ही, शी, इट में आपको वॉज लगाना। मैंने क्या कहा? पास्ट टेंस में आई आपका सिंगुलर हो जाएगा। कोपचे में लिख लो, सुमड़ी में लिख लो, सुमड़ी में ऐसी थोड़ी सी बना के लिख लो, आई पास्ट टेंस में
सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का ऐसा ना, अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जो। और याद रखो वी यू और दे के साथ है ना, वी यू दे के साथ या प्लूरल हो या प्लूरल वर्ब के साथ हमेशा या प्लूरल नाउन के साथ हमेशा पता है बच्चों क्या आएगा, वर्ब आएगा। ठीक है, तो ये है गाइस अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान, ये इसका रूल और ये इसके कुछ चीजें। ठीक है, कुकर बन गया सर, आप बताएं कुकर नहीं है, कुछ चीजें हैं। ठीक है, आई वी ही सी टेन के साथ आपको वॉज लगाना है, वी यू दे के साथ ये प्लूरल आपको वर्ब लगाना है। ठीक है, इसका ध्यान रखो, आई वी ही सी टेन के साथ वॉज है ना, यू वी यू दे के साथ आपको वर्ब लगाना। ठीक है, इसको उतारो, फिर मैं तो सेंटेंस आपको देता हूँ। ठीक है, फट से उतारेंगे इसको। ठीक है, उतार लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। ये थोड़ा सा दिख नहीं आ रहा है ना, कैमरे देख के आया थोड़ा सा, ये आई पास्ट टेंस में है ना सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, पहचान होगी इसकी, एक सेंटेंस कर लेते हैं। ठीक है, रूल को लिखा रहने दीजिए ताकि आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। मेरे प्यारे दोस्तों याद रखो सेंटेंस की पहचान आपको आनी चाहिए। जैसे मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, मैं पढ़ा रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, भाई कई बार हिंदी में गलती हो जाती है तो इसको थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा। ठीक है ना, मैं पढ़ा रहा था, पहचान क्या है, रहा था, रही थी। मैंने लिखा आई पास्ट टेंस में क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है, तो आई के साथ क्या आएगा बच्चों, वॉज। आई सब्जेक्ट हो गया, फिर आई वॉज। ठीक है, क्या बोलते हैं पढ़ाने को अपन, रीड या टीच, पढ़ाने बोलते हैं टीच, तो आई वॉज टीचिंग। ठीक है, आई वॉज टीचिंग। ठीक है, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। मैं किताब पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग बुक। ठीक है, ये हो गया आपका पीछा है। तो ये तरीका है, पहले सब्जेक्ट हो गया, मैं आई है ना, अब देखो पहचान रहा था, रही थी, वॉज पर लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसका ध्यान रखना, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज पर लगाना, और प्लूरल होगा तो क्या लगाओगे, वर्ब लगा देना। क्या लगाना, वर्ब लगा देना। ठीक है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको और रफ कर देता हूँ, सेंटेंस और देता हूँ। आपको पता है ना आईएनजी के रूल मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो नहीं बताया, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आईएनजी के रूल लिखे थे मैंने। ठीक है, तो एक बार उसको रिवाइज कर लें क्या, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसको रफ कर दो। ठीक है, चलिए अब आईएनजी रूल लिख लो थोड़ा सा, यदि किसी को दिक्कत हो रही है ना, यदि कोई नया कोई मुझे देख रहा है तो उसको आईएनजी रूल आने चाहिए। आईएनजी रूल नहीं आ रहे तो आप अपने लास्ट वीडियो में देख सकते हो, वहाँ आपको आईएनजी रूल समझ में आ जाएंगे, और नहीं आने को रिवाइज कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब में आईएनजी के रूल क्या है देखो, तो हम रिवाइज करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा, जैसे आप रीड लिख रहे हो तो रीड में आप सिंपल सा लगाते हैं आईएनजी, तो क्या हो जाएगा आपका रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका रीडिंग, सिंपल पता है तो आपको, ये तो आपको सब पता है, ये तो रूल लगाना ही लगाना है। रूल तो यहाँ स्टार्ट है, आप सेकंड रूल क्या है देखो, यदि है ना, यदि देखो सीयूटी कट में देखो ये जो टी है आपका, टी यहाँ पे क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है गाइस, क्या है आपका, कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, और यू यहाँ पे क्या है, वोवल से। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, यदि कॉन्सोनेंट, यदि कोई वर्ब है, वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट और वोवल हो तो इसका क्या हो जाता है, आपको जो इसमें आईएनजी लगाएंगे तो इसको डबल टी करके, क्या कर देंगे आप, डबल टी करके आईएनजी लगाएंगे। ये रूल सेकंड है, यदि रूल सेकंड लिखो, बोल रहा हूँ, रूल सेकंड क्या है, यदि वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट है और उससे पहले कुछ वोवल आ जाए तो इसको डबल टी कर देंगे, इसको कॉन्सोनेंट को। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखो आप, जैसे एस आई टी सीट हो गया, सीट में देखो लास्ट में टी आ रहा है और टी कॉन्सोनेंट, यहाँ पे क्या है वोवल, तो इससे आईएनजी जोड़ोगे आप, जब इसमें आईएनजी जोड़ोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, इसको आपको डबल टी करना पड़ेगा। हो गया, सेटिंग हो गया। तो मैंने क्या कहा, रूल को लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ कि यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले वोवल है तो कॉन्सोनेंट में आईएनजी लगाते वक्त कॉन्सोनेंट को डबल कर दीजिए, कर देना, सो डबल करके। ठीक है, ये इसका रूल याद रखो। ये आपने कर लिया। एक रन होता है आपका RUN, तो देखो रन जैसे वोवल्स, इसमें आईएनजी जोड़ोगे आप तो क्या होगा आपका RUNN आईएनजी,
ये रनिंग हो जाएगा। तो याद रखना ये सेकंड रूल है। सेकंड रूल क्या बोलोगे? चलो बोलो, आप लोग बोलो, सुन रहा हूँ मैं। हाँ बोलो बोलो। हाँ क्या बोला आप लोगों ने? यही बोल रहे हो ना आप कि जब किसी भी वर्ब के पीछे कोई कॉन्सोनेंट दिया होगा और कॉन्सोनेंट के बाद वोवल होगा तो वर्ब को हम डबल कर देंगे और इसमें आईएनजी लगा देंगे, घुसेड़ देंगे उसकी आईएनजी। ठीक है, तो अपने घुसेड़ दें आईएनजी। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया सेकंड रूल। ठीक है, अब देखो थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है? ठीक है, इसको लिखो। ठीक है, अब थर्ड रूल यहाँ पे क्या है? वीडियो पोस्ट करके डाल लेना गाइस। तीसरा रूल क्या? देखो, यदि वर्ब के अंत में, यदि वर्ब के अंत में यदि आपको ये दिख जाए, आई ई दिख जाए, ठीक है, तो इसको वाई में चेंज कर देते हैं। इसको वाई में चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप डी एंड आई दिख गया आपका आई, तो इसको जब आई जी लगाएंगे तो इसमें वाई में चेंज करके इसमें आई जी लगा देंगे। ठीक है, डाइंग हो जाएगा आपका। क्लियर हो गाइस? ये याद रखो सेकंड थर्ड रूल था आपका। ठीक है, इसमें एक और लाइन कर लेना, इसमें आपको इसको बन गया। ठीक है, फोर्थ रूल क्या है? यदि वर्ब में, यदि वर्ब में, यदि वर्ब में, वर्ब के अंत में, यदि वर्ब के अंत में, है ना, यदि वर्ब के अंत में, है ना, डब्ल्यू एक्स और वाई आ जाए, डब्ल्यू एक्स वाई और इनके पहले, इनके पहले वोवल्स आ जाए। क्या आ जाए? वोवल्स आ जाए, है ना, तो कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते। गाइस पॉइंट्स बी नोटेड, यहां ध्यान देना, यहां ध्यान देना। यदि वर्ब के अंत में डब्ल्यू एक्स वाई आ जाए, मैंने इसके पहले रूल किया था कि हाँ वोवल्स होगा तो अपन डबल कर, बस यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन, थोड़ा सा अपवाद हो गया है कि डब्ल्यू एक्स वाई हो, जब उसमें आप आईएनजी जोड़ोगे तो क्या होता है आपका, जैसे लास्ट में आईएनजी, जैसे आपका ये आ गया, है ना, जी ओ वाई, जॉय, पीछे है लास्ट में आपका देखो वाई आ रहा है और वाई के बाद इंजॉय हो जाए, जॉय कोई बात नहीं, जॉय आ रहा है और जॉय के बाद वोवल आ रहा है, तो जिसमें आईएनजी जोड़ोगे आप तो सीधा आप आईएनजी जोड़ दो इसमें डबल मत करना, इसमें डबल मत करना। जब भी देखो यदि वर्ब के पीछे डब्ल्यू एक्स वाई होगा और उससे पीछे उसके आगे वोवल होगा तो आपको क्या करना है? आईएनजी लगा देना, डबल नहीं करना। ठीक है ना, एक ही हो गया इसका। एक्स का देखो फिक्स, है ना, एफ आई एक्स, इसमें आईएनजी जोड़ो तो क्या हो जाएगा? फिक्सिंग हो जाएगा, इसमें भी आपको डबल नहीं करना। ठीक है, ये चीज याद रखो। ठीक है, ब्लो, वी एल ओ डब्ल्यू ब्लो, इसमें आएंगे जोड़ दो। ठीक है, तो बना लेना आप, तो जो लिख लो। ठीक है, अब वो नंबर नेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया सेकंड थर्ड फोर्थ। अब देखो नेक्स्ट पांचवा, यदि वर्ब के अंत में हम कॉन्सोनेंट हो और पहले डबल वोवल्स आ जाए। यार थोड़ा ध्यान रखना, ये जैसे स्लीप देखो, ये स्लीप एस डबल ई पी स्लीप, इसको आपने लिख लिया, उसको डाल दो। ठीक है, तो स्लीप आगे देखो, स्लीप में देखो अपने एनजी जोड़ रहे हैं, ये कॉन्सोनेंट है, ये दो वोवल आ गए, तो इसे डरिए मत, डोंट टू फ्रेट, डोंट अफ्रेड फॉर टेस्ट मत। जो इसमें एनजी जोड़ोगे आप, जो इसमें एनजी जोड़ोगे तो क्या होगा आपका? ओनली ही आपको करना है इसमें, ना आपको डबल करना है, आपको ट्रिपल कुछ नहीं करना, बस सिंपल आपका एनजी जोड़ देना है। ठीक है, यदि आपको कॉन्सोनेंट दिख रहा है, कॉन्सोनेंट के बाद आपको डबल वोवल दिखाई देंगे तो इसमें सिंपल एनजी आपको जोड़ देना है। ठीक है, हो गया रूल। ठीक है, नेक्स्ट रूल हो गया, 5 रूल हो गए। छठा रूल क्या था? मुझे याद आ रहा है कि यहाँ वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो गया, वोवल हो गए। ठीक है, और क्या था? टी वाई आईएनजी वाला हो गया। हाँ, तो 5 रूल थे। ठीक है, इनको आप उतार लीजिए, फिर अपन आगे चलते। ठीक है, चलिए हो गया, चलो 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 चलो। ठीक है, तो ये आईएनजी रूल लिख लो पहले आप। ठीक है, चलते हैं अब पढ़ते हैं अपना नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये तो हो गया आपका सकारात्मक। ठीक है, जैसे क्या, एक और सेंटेंस देखो, जैसे बच्चे, है ना, बगीचे में सो रहे थे। तो बगीचे कौन सोता है? ठीक है,
बच्चे सो रहे हैं, ठीक है, बच्चे बगीचे में सो रहे थे, पहचान हुई है, राहत आ रही थी। चिल्ड्रन ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए लगाइए ज़्यादा दिमाग और जोड़ दीजिए वर्ब और लगा दीजिए सोने बोलते हैं स्लीप, तो स्लीप में आएंगे स्लीपिंग। समय स्थान अंग्रेजी वाक्यों में हमेशा अंत में आता है स्लीपिंग इन द गार्डन या इन द गार्डन का, ठीक है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन वॉज स्लीपिंग इन द गार्डन, ये आपको याद रख लो कि बच्चे बगीचे में सो रहे थे। अब बनाएंगे नेगेटिव, ठीक है। अब नेगेटिव डालो हेडिंग बच्चों। अब नेगेटिव में क्या पढ़ना है, नेगेटिव का रूल देखो फटाफट, फास्ट करेंगे, थोड़ा सा फास्ट होगा। सब्जेक्ट होगा, पहचान वही है, पहचान लिखते मैंने, हम पहचान क्या है, पहचान तो वही है, हम बस बीच में वाक्य के नहीं आ जाएगा और लास्ट में आपको वही दिखेगा जो दिखता है, रहा था, रही थी और रहे थे दिखेगा, ठीक है, ये आपको दिखाई देगा। और रूल क्या है बच्चों, रूल इसका यही है, सब्जेक्ट होगा, वॉज वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा, नॉट होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, आईएनजी और क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक सेंटेंस बनाओ बच्चों आप लोग, ठीक है ना, बनाओ। वह, है ना, वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, ठीक है। इसका बनाओ, चलो ट्राई करो, आप लोग भी ट्राई करो, ठीक है। लड़कियां, ठीक है, लड़कियां गीत गा रही थी, सारेगामापाधानिसा, इनको ट्राई करो, बनाओ इसको, ठीक है। मैं थोड़ा अपने मार्कर को थोड़ा सा फैला दें एल्कोहल, ठीक है, बनाओ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है, नहीं तो कैमरा क्या गिर जाता है ना फोन वाला, तो थोड़ा रिकॉर्डिंग में दिक्कत होती है, ठीक है। बस हो गया, मैंने अपने एल्कोहल को थोड़ा सा पिला दिया है, मार्कर को एल्कोहल। अब देखो मैं मार्कर कैसे नशे में दौड़ता है, आप तो तुम लिखते रहो बस, अब ये रुकने वाला नहीं है, मैं मार्कर इसे कंज्यूम लेकर, ठीक है। हाँ, क्या बनाया, वो खेल रहा था, तो भाई अपना सब्जेक्ट थे ही, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही के साथ ही वॉज प्लेइंग, ठीक है। पहला सेंटेंस सबका सही था, सबका सही था भैया, सबका सही था। दूसरा लड़कियां, तो यहाँ पे गर्ल्स ज्यादा हैं, गर्ल्स के साथ क्या आएगा, ज्यादा के साथ वर। गीत गा रही थी, गीत को बोलते हैं सिंग, सिंग में जोड़ा इंग, सिंगिंग। क्या गा रही है, सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। क्यों लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि एक व्यक्ति एक बार में गाने ही गा सकता है, तेरी मेरी, ठीक है, जो भी। तो ये सेंटेंस आपको आने चाहिए, तो हमें नेगेटिव में पढ़नी है, ठीक है। नेगेटिव याद रखना, नोट आएगा और उसके ऊपर हम नोट लगा देंगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव, तो टॉपिक डाल लीजिए इंट्रोगेटिव के, इंट्रोगेटिव पढ़ने के बाद इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे उनके दोनों से। चलिए अब हमें नेक्स्ट हेडिंग है इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो डालो अपना टॉपिक इंट्रोगेटिव, फटाफट करेंगे इसको, फटाफट, और फटाफट के साथ करेंगे खटाखट। रूल क्या है, पहचान क्या से वाक्य चालू होगा, अंत में वही रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। रूल क्या है बच्चों इसका, रूल है आपके हेल्पिंग आगे आ जाएगी, मतलब वॉज वर्ब क्या होगा बच्चों, आगे आ जाएगा। फिर क्या लगेगा आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस देखिए, क्या तुम मुझे देख रहे थे, क्या तुम मेरी वीडियो देख रहे थे, नहीं सर आपकी वीडियो कौन देखेगा, क्या तुम मुझे देख रहे थे, रहा था, रही थी, प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम के साथ क्या वर यू, है ना। देखे बोलते हैं अपन वॉच, वॉचिंग, है ना, वर यू वॉचिंग मी, मतलब मुझे, क्या तुम मुझे देख रहे थे। तो ये सेंटेंस आप घर पे बनाओ, कॉपी लो, 5-5 सेंटेंस बनाओ जो आपको अच्छे लगते हैं और इसको अप्लाई करो, ठीक है।
व्हाट्सअप में कुछ करते हो चैटिंग वेटिंग, किसी से बात हो रही है, तो ट्राई करो कि आप इंग्लिश में बात करो। कि जितना आप टेंस पढ़ रहे हो तो उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो उतना धीरे धीरे आपको इंग्लिश आता रहेगा। टेंस पढ़ रहे हो उसका यूज़ करो कि यार आज ये पढ़ाया था भैया ने, तो हमने आज इसको ऐसे ऐसे कर लिया, हमने सर ने ये पढ़ाया था रात ही, तो इसको अप्लाई करो आज, है ना। ऐसे तुम कहाँ घूम रहे थे, मैं तुमको वहाँ देख रहा था, तुम किधर क्या खा रहे थे, तुमने क्या खाया, जो भी मतलब सेंटेंस बनाओ। जितने सेंटेंस बिगाड़ोगे उतने सेंटेंस आपको आएंगे, ठीक है। जो है अब नेक्स्ट टॉपिक डालो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। जिसने नहीं उतारा तो कृपया करके प्लीज वीडियो को पॉज कर लेना। और नेक्स्ट हेडिंग है अपना, जो लास्ट हेडिंग है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। सेंटेंस की प्रैक्टिस करते रहो भाई, आपके सेंटेंस बहुत काम आएगा। मैंने कहा ना स्टोरी, पास्ट टेंस आपकी स्टोरी में काम आने वाली है। स्टोरी में काम कैसे आएगी, जैसे मैंने कहा था कि मतलब कि शेर के ऊपर न चूहा शेर के ऊपर कूद रहा था आ गया ना, तो ये पास्ट टेंस। मैंने कहा ना आपको पास्ट टेंस वाली स्टोरी बना लोगे आप, ठीक है। अब वहाँ खरगोश झाड़ी के नीचे सो रहा था, तो देखो रहा था लास्ट में आ रहा है, तो यू कैन ट्राई दिस रूल, ठीक है। ट्राई करो, आएगा। सेंटेंस ऐसे बनाओ जो आप स्टोरी पढ़ते हो, जो कहानियां पढ़ रहे हो आप स्टोरी में, पैराग्राफ में, उसको इम्प्लीमेंट करो इसके साथ करने की, ठीक है। हाँ ना, कौवा पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था या हुआ था, जो भी आप सेंटेंस को इम्प्लीमेंट करो और उनके साथ सेंटेंस रूल अप्लाई करो, अपने आप स्टोरी बन जाएगी। और तुमको स्टोरी रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कोशिश करो थोड़ी सी वर्ड मीनिंग याद कर लेना, तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सेंटेंस बनाओ लेकिन आज, ठीक है। अब देखो इंटरव्यू नेगेटिव क्या है, रूल क्या है इसका, पहचान क्या, पहचान वही क्या से वाक्य चालू होगा, बीच में कहीं ना कहीं नहीं हो सकता होगा, लास्ट में वही था आपका, रहा था, था, थी और थे आएंगे, और लास्ट में आपका क्वेश्चन। रूल क्या है बच्चों, वॉज वर्ब आपका आगे आ जाएगा, वॉज वर्ब आपका आगे सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट और एक क्वेश्चन, ठीक है। क्या से वाक्य चालू होगा, ठीक है। क्या भी इसमें आगे आएगा। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर डब्ल्यू क्यों नहीं लगा रहे, तो मेरी लास्ट वीडियो देखना, मैं उसमें समझा रखा है कि डब्ल्यू वर्ड कब आएंगे, जब कब क्यों क्या सेंटेंस के बीच में होगा तब आएंगे। तो लास्ट वीडियो को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो वॉज वर सब्जेक्ट मोस्ट, ठीक है। तीसरा रूल हो गया, ठीक है। एक सेंटेंस देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या वह नहीं दौड़ रहा था, तो क्या वह नहीं दौड़ रहा था, ठीक है। ये क्या बगीचे में, है ना, शेर बगीचे में, क्या बगीचे में फूल खिल रहे थे। तो बहुत सेंटेंस बनाओ आप लोग, सेंटेंस जितने बनाओगे जितने, और सेंटेंस को बना के उसको अप्लाई करो भाई। देखो इंग्लिश बोलनी है ना, तो जब तक अपने आप की बेइज्जती नहीं करवाओगे ना समाज में, तब तक इंग्लिश बोलना आपको आएगी नहीं। डरो मत, जितनी आपकी इंसल्ट होगी उतना आप आगे ऊपर जाओगे, ठीक है। ये मेरा मानना है दोस्तों। और तुमने सुना भी होगा कई जगह डायलॉग इस तरह से कि खुद की इंसल्ट कराओगे तो लाइफ में आगे जाओगे, ठीक है। तो इंसल्ट कराओ, ऐसी इंसल्ट नहीं, यहाँ तुम ऐसा नहीं, आराम से तरीके से, मतलब किसी डरो मत इंग्लिश बोलने से, कुछ करने से, ठीक है। बेझिझक करो, ठीक है। जो होगा फिर आप देखा जाएगा, ठीक है। ये तो क्या वह नहीं दौड़ रहा था, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान देना, पढ़ाई की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, उसको अपने लाइफ में, ठीक है, याद रखो। क्या वह नहीं दौड़ रहा था बनाओ, तो यहाँ पे क्या के साथ क्या आता है बोलो, वॉज, यहाँ पे ही था तो मैंने इसका वॉज लगा दिया। अब देखो नहीं आएगा अकॉर्डिंग नॉट, फिर देखो रहा था रही थी रन, तो रन में लिखा है तो रूल मैंने आईएनजी कैसे लगाना है, डबल एन कर देना है। क्यों क्या हुआ मैंने ऐसा, क्योंकि बीच आगे वोवल आ रहा है, तो ये तो वॉज ही नॉट रनिंग, ठीक है गाइस। तो ये हैं आपके टेंस कंप्लीट हो गए हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज स्टोरी की प्रैक्टिस करना, बनाना, और आगे और सॉल्यूशन आपको मिलते जाएंगे। जितना लिखोगे, जितनी कोशिश करोगे, उतनी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो कीप प्रैक्टिस एंड लर्न एवरीथिंग, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।